हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकुर जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मैंने टीज़र के अंदर बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम रियल एस्टेट, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या वो कमर्शियल हो, आप कैसे खरीद सकते हैं 20-25% या 30% लेस देन द मार्केट प्राइस। अगेन आई विल रिपीट, प्राइम कमर्शियल स्पेस। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो सेक्टर अभी बनने वाला है, उस एरिया में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर डिस्ट्रेस डील है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आप ऐसी जगह की जो सिटी सेंटर में हो, राइट, प्राइम जगह पर हो, जहाँ पर 70-80-90% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी है, लोग रह रहे हैं, काफ़ी डिमांड है। वहाँ पर आप ढूंढने जाओगे तो शायद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी भी नहीं जल्दी। उस जगह पर आप कैसे 20%, 25%, 30% लेस देन द मार्केट प्राइस ईजिली खरीद सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन, नॉट जस्ट सीन, आई हैव परचेज अ प्रॉपर्टी इन एट 50% प्राइस एज वेल, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे होगा। नंबर वन, दिस प्रॉपर्टी कैन बोथ बी रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल, राइट। सो रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हो आप, कमर्शियल प्लॉट ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% प्राइम, द प्रॉपर्टी दैट you will be easily can buy through this mechanism is a plot. Okay, so it is very good for people who are looking for investment. It is very good for people who are looking for end user. End user के लिए तो I would say it is awesome because रीसेल में कई बार ये हो जाता है कि इसको सेल करने में यू फाइंड स्लाइटली डिफ़िकल्ट, एंड वाई इट्स डिफ़िकल्ट वो मैं सेकंड पॉइंट में कवर करूँगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हर प्रॉपर्टी के अंदर एक वाइट कंपोनेंट होता है, एक कैश कंपोनेंट होता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दैट इज़ प्योरली वाइट, देयर इज़ नो कैश कंपोनेंट इन्वॉल्वड इन इट। नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्योरली वाइट, राइट, सो हाउ दैट हैपन? You might have heard about auction, right? So हुडा जैसे है, they do a lot of auction these days. Almost हर 15 दिन में एक auction होती है, जिस auction में I can really tell you how to buy a property at 20-30% cheaper. Okay, if you're lucky enough, you can also buy it 50% cheaper. I have many examples जहाँ पर हमने 50% cheaper property खरीदी है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में खरीदी है, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में खरीदी है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी है। ऑफकोर्स जो भी मेरी प्रॉपर्टी साइज है, टिकट साइज हैज बीन रफली 4 to 5 to 6 करोड़ रुपीज़ वेयर आई बीन इन्वॉल्व माई सेल्फ इन परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी। बट अगर मैं अगर लोअर टिकट साइज़ की बात करूँ, लेट्स से 1 करोड़ 1.5 करोड़, उसके अंदर शायद 50% का गैप नहीं होगा, बट मे बी 20% ईजिली, 25%, 30% यू कैन फाइंड। एंड नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऑप्शन में जाओगे आपको 30% या 50% मिल जाएगा, बट देर आर वेज टू डू इट, देर आर टेक्निक्स टू डू इट। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर what is the technique, type in the comment. I'll make a special video on the technique how to really do that. Okay, but today's is that auction through huda. Okay, that is one. Only white component is involved. You get 4 to 5 months to pay the money. Okay, that is number two. And you get good deals, you get good property, you get very clean transaction, साफ सुथरा काम, कोई बीच में ब्रोकर नहीं, मिडल मैन नहीं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अनदर थिंग, देर आर ऑक्शंस डन बाय बैंक जो प्रॉपर्टी एमपी हो जाती है उसकी ऑक्शन कराती है, वो भी चीपर मिल जाती है, बट देयर इट इज़ वेरी हार्ड कि आप 50% कम पे मिल जाए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराता है, एक वैल्यूएशन कराता है थर्ड पार्टी से, जो बोलता है कि अरे इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लेट से 1 CR है, तो हम इसकी प्राइस 85 लाख के आसपास रखेंगे। नाउ 85 से ऊपर जाकर आप 87, 85, 88, 90 तक भी जा सकते हो, 95 तक भी जा सकते हो, सब टाइम 1 CR तक भी जा सकते हो, डिपेंडिंग द प्रॉपर्टी। बट उस केस में बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। एंड उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिस पर सिम्बॉलिक पोजीशन होता है, फिजिकल पोजीशन होता है। सिम्बॉलिक पोजीशन वो होता है कि लैंडलॉर्ड जो है, जो जिसका NPA हुआ है, वो अभी तक खुद ही प्रॉपर्टी में है, या उसने आगे किसी को लोन पे लीज पे दे रखा है, वो खाली नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी। सो दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर, बट एंड देन देयर सम टाइम ड्यूज विच आर पेंडिंग, वो उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं हुआ है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, उसका वाटर सीवेज बिल पेंडिंग है, वो एग्रीगेट होते होते बहुत ज़्यादा बन गया है, लाखों रुपए में पेंडिंग है। तो दो चैलेंजेस आते हैं बैंक, बट हुडा नन ऑफ दैट एग्जिस्ट। हुडा के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो प्रॉब्लम देखी है कि आपके लोकल अथॉरिटी ने उसके प्रॉपर्टी टैक्स बना रखा है, वो भी मामूली होता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार, कई बार हुआ है
कि वो प्रॉपर्टी टैक्स पहले से चल रहा है। हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, उसका भी प्रोसेस है, आप कैसे वेव करा सकते हो, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। उससे बेटर तो यही है कि 5-10 हज़ार रुपये दो और छुटकारा पाओ। बट द पॉइंट हेयर इज़ कि अगर मैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ और उसको मुझे 20%, 30% लोअर पे मिल रहा है, तो नथिंग लाइक इट। अगर मैंने 4-5 महीने का टाइम मिला, उस 4-5 महीने में मैंने लेट्स से मैंने एक 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट लिया, 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया, मार्केट में उस प्लॉट का प्राइस है 4.5 करोड़ रुपए। मैंने उसको 3.5 करोड़ में ले लिया, राइट, और प्योर वाइट के ऊपर ले लिया। मेरे पास 4 महीने हैं उस प्लॉट को बेचने के लिए। अगर मुझे लेट्स से शॉर्ट टर्म माइंडसेट से चलना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा मुझे बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, मैं 3.5 का मैंने लिया है, मार्केट प्राइस 4.5 का है, प्रॉपर्टी बड़ी हॉट है, मैं उसको 4 CR का कोट करके समवेयर बिटवीन 3.8 to 4 CR के आसपास को मैंने अगर बेच दिया लेट्स से प्राइस उसको प्रॉपर्टी को, तो क्या हुआ, मैंने इनिशियली दिया था 10%, बाद में दिया 15%, 3.5 करोड़ का 15% मैंने 1-1.5 महीने में दिया, तो विच इज़ रफली अबाउट लेट्स से 80 लाख रुपीज़, ठीक है, और 85 लाख रुपये, 88 लाख रुपीज़। तो आपने वो इतना पैसे दिया और 88 लाख रुपीज़ के ऊपर आपने 4 मंथ्स के अंदर तो 40 लाख रुपीज़ का प्रीमियम कमा लिया, राइट। लेट्स से मैंने 4 CR का कोट किया, 3.9 का बेच दिया आफ्टर कमीशन एंड एवरीथिंग, तो मुझे इफेक्टिवली 40 लाख रुपये गया। तो आपके बेसिकली 1.5 टाइम्स पैसे हो गए। ना वन थिंग आई विल से, आप तभी उस प्रॉपर्टी में घुसिए जब आपको पता है कि आप 3.5 करोड़ रुपीज़ पे करने की एपेटाइट रखते हैं। आपने के पास या तो खुद के पैसे हैं या आप बैंक से फाइनेंस करा के, लोन करा के प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बैंक्स आर वेरी easily able to finance this property, वो 75-80% फाइनेंस कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड एवरीथिंग, सिबिल क्रेडिट स्कोर एक्सेट्रा। बट इमेजिन कि अगर आपने 20-25% की आपके पास एपेटाइट है अपने कैश पॉकेट से, कैश पॉकेट इन द सेंस कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और बाकी 75% आप फाइनेंस करा सकते हो या उससे पहले ही बेच सकते हो, तो आपका एक रोटेशन बन जाएगा और आप प्रॉपर्टी खरीद के 20% कम खरीद के, मैंने इस केस में 20% एग्जाम्पल लिया था, 20% के अंदर आपने 10% कम पे उसको बेच दिया, 10% आपको फ़ायदा हुआ, 10% इवेंचुअली उसको फ़ायदा हुआ जिसने खरीदा आपसे। अच्छा, आप बोलोगे कि अरे यार ये तो वीडियो देख के कोई भी सब अपना डायरेक्ट खरीद लेंगे, मेरे से क्यों खरीदेंगे? भाई ऐसा नहीं होगा, सब बंदे नहीं खरीद सकते 20% 30% लोअर के ऊपर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैथ गोज बिहाइंड इट, देयर इज़ लॉट ऑफ हिडन ट्रायल गोज बिहाइंड इट, यू नो। और हर डील में ऐसे मैंने बोला कि नहीं होगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो 30%, 40%, 50% एंड मिनिमम आई गारंटी 20%, 25% तो मैं आपको पक्का मार्केट प्राइस से कम दिलाऊंगा। सो अभी के लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, आई जस्ट pause this video now here. We'll create more content around this. If you want me to go into more content, comment in the section. Give us a detail how we can really buy the real estate 20%, 30%, 40% less than the market price, both for residential and commercial. तो दोनों प्रोडक्ट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी, प्राइम एरियाज़ के अंदर हम कैसे खरीद सकते हैं और कैसे ऑप्शन के अंदर हम कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।